चलिए शुरू करते हैं बेटा। गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए आप लोग बहुत अच्छा सा काम कर रहे हैं, सही टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस भी सही आ रही है, इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी बच्चे के नंबर कम आ जाते हैं, किसी बच्चे के नंबर ज्यादा जाते हैं टेस्ट में, तो उस चीज से हम लोगों को घबराना नहीं है। 9th सिल्वर के जो बच्चे हैं मेरे पास, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं घर पे। आप घर बैठ के भी इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, वो अच्छी बात है। ठीक है, आप लोगों को मैंने ये कहा था कि आप लोगों को जो कोलोइड्स वाला पोर्शन है सेकंड चैप्टर में, वो आपको कंप्लीट करना था। उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे साथ साथ क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा उन टॉपिक्स का, और आप लोग जो है वो डाउट्स भी पूछ लेंगे, उनमें किसी में आपका डाउट होगा तो। ठीक है, ओके। एक सेकंड, ये किसी बच्चे ने क्या कहा है? ठीक, हिमांशु, ये बार बार वीडियो ऑफ मत कीजिए। हिमांशु रावलेन, ओके ठीक है, तो सब तैयार हैं बेटा? ऑल ऑफ यू आर रेडी? यस सर। ओके ठीक है। यस सर। स्क्रीन सबको क्लियरली विजिबल है? यस सर। यस सर। ठीक है, देखिए मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं कि विच ऑफ द, सभी अपनी नोटबुक में साथ के साथ राइट डाउन करते रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकंड रुकिए आप लोग, अदरवाइज है ना उसको रोकते रहेंगे। एक बार रुकिए, स्क्रीन शेयर, अदरवाइज आप बार बार कलाकारी करते रहेंगे। मैं आप लोगों को एक बार वो कर देता हूँ। ठीक, ओके। तो क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following electrolyte will have maximum flocculation value for FeOH का होल थ्राइस सोल्व। क्वेश्चन सबको क्लियरली विजिबल है? वंश का क्वेश्चन दिख रहा है क्लियरली? नो सर। यस यस सर। ओके, तो वंश का क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा हो तो आपके पास क्वेश्चन है बेटा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट विल हैव मैक्सिमम फ्लोकुलेशन वैल्यू फॉर FeOH का होल थ्राइस सोल्व। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है NaCl, सेकंड ऑप्शन है Na2S, थर्ड ऑप्शन है NH4 का होल थ्राइस PO4, और फोर्थ ऑप्शन है NH4Cl। ठीक है, आपके पास 1 मिनट है, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए, फिर मैं किसी भी बच्चे से उसका आंसर पूछ सकता हूँ। आप लोग नहीं बताएंगे ना मैसेज करके ना म्यूट करके, मैं किसी बच्चे से पूछ सकता हूँ। क्वेश्चन सबको क्लियरली विजिबल होगा? आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को? एक बार अगेन दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन। हाँ जी बोलिए वंशिका। वंशिका बोलिए। सर NaCl सोडियम। मैंने बोला NaCl। आप आंसर नहीं बोलेंगे बेटा। सॉरी सर। हाँ, मैं आंसर जिससे पूछूंगा वही बच्चा बोलेगा, बाकी बच्चे आंसर नहीं बोलेंगे। ठीक है ना? ओके, तो मैं आपको 1 मिनट दिया है। NaCl है, Na2S है, NH4 का होल थ्राइस PO4 है, NH4Cl है। अगर आपने सरफेस केमिस्ट्री में कोलोइड्स वाला पोर्शन पढ़ा होगा तो वहां पर क्वेगुलेशन करके एक पार्ट आया था, क्वेगुलेशन या फ्लोकुलेशन, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर आप अपनी नोटबुक की हेल्प लेना चाहें तो अभी ले सकते हैं, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, आधा मिनट जा चुका है, जल्दी से मुझे आंसर चाहिए। क्योंकि देखो बेटा जी, अभी तो आप चलो अपनी नोटबुक की हेल्प ले। राजन, नोटबुक कहाँ है आपकी? राजन,
कान में मेरे ईयरफोन, पास है, हाँ नोटबुक में देख के बता मेरे दीजिए, है। चाहे नोटबुक में देख के बता दीजिए, लेकिन मेरे को बता दीजिए, ठीक है। राजन आंसर बताएगा इसका, सबसे पहला बेटा नंबर तेरा ही है। ओके जी, हाँ, ओके जी। फिर अगर किसी का डाउट भी होगा तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही बताऊंगा। पहले राजन इसका आंसर बताइए जल्दी से। सर मेरे को आता है। राजन आता है नहीं आता बेटा? नहीं Yes. आता, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आता है नहीं आता? राजन सर मेरे को वही आता है। चीज कहूँ। ठीक है, और किस किस को आता है सर एक वही बार? चीज मम्मी। आरुष आपको आता है? आरुष यस सर। बताइए तो। सर इस वाले ऐसे क्वेश्चन में मैंने सर आपको डाउट्स भेजे थे इससे रिलेटेड, लेकिन सर मैक्सिमम बैलेंसी जिसकी होगी सर अकॉर्डिंग टू द नोट्स सर, उसके हिसाब से NH4PO4 होना चाहिए। ओके यस सर। होल थ्राइस। ओके, गगन आपका क्या कहना है इस बारे में? यस सर, सेम। थर्ड ऑप्शन सर। ओके, यस Maximum सर, balance थर्ड ही। ऑप्शन। वेदांत राय आपका क्या कहना है? सर मेरा भी यही है, सब ओके, बैलेंस करना चाहिए। मधुर आप बताइए। मधुर थर्ड ऑप्शन सर, NH4 मैडम, शर्मिला आप बताइए। 3PO4। शर्मिला आपका फेस नहीं दिख रहा बेटा मेरे को। शर्मिला, हाँ फेस बताइए। भूमि भारद्वाज बोलिए, डाउट है? सर ऑप्शन सी, रावलेन बोलिए। बाकी सब जैसे ही आंसर देंगे अपने आप को म्यूट कर देंगे, अदरवाइज आप लोग कर देंगे अपने आप को म्यूट कर देंगे, अदरवाइज आप लोग। यस अमन बताइए। सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, ओके। देखिए आप सब लोग क्या कर रहे हैं, देखिए हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि एक हार्ड सिल्जी रूल पढ़ा था, और उस हार्ड सिल्जी रूल में क्या कहा था हमने? एक्सक्यूज मी सर, कि वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी एक्सक्यूज मी सर, उसकी कोएगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए, बोलिए बेटा, कौन बोल रहा एक्सक्यूज मी है? सर। बोलो बोलो जो बोल रहा है, जो सर बोल योर रहा है। वॉइस इज क्रैकिंग। किसकी? आप सब अपने आप को म्यूट रखेंगे तो आवाज क्रैक नहीं होगी, ठीक है। आप सब अपना वो वीडियो ऑन रखिए और बस ऑडियो ऑफ कर दीजिए अपना, ठीक है। देखिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने हार्ड एसएल जरूर पढ़ा हुआ है, सबकी नोटबुक में होगा, सबकी नोटबुक में होगा हार्ड एसएल जरूर। वहां पर हमने पढ़ा कि जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी, ग्रेटर द वैलेंसी ग्रेटर इज इट्स कोएगुलेटिंग पावर, जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उसकी कोएगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये देखिए, हम लोगों से कोएगुलेटिंग पावर नहीं पूछी बेटा, हम लोगों से कोएगुलेटिंग वैल्यू पूछी है। अगर आप क्वेश्चन ढंग से देख पा रहे हो तो हम लोगों से क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम फ्लोकुलेशन वैल्यू, या कोएगुलेटिंग वैल्यू, किसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? तो यहां देखिए, कोएगुलेटिंग वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेटिंग पावर, ठीक। मतलब जितनी ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर होगी, कोएगुलेटिंग वैल्यू उतनी ही कम होगी। कोएगुलेटिंग पावर किसकी, जिसकी कम होगी उसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। दोबारा सुनिए मेरी बात, जिसकी कोएगुलेटिंग पावर सबसे कम होगी उसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। अब देखिए कोएगुलेटिंग पावर किस पे डिपेंड करती है? वैलेंसी पे। तो आप ये देखिए वैलेंसी सबसे कम किसकी है? NaCl, पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। Na2S, ठीक है, +1 -2, ठीक है। NH4 का होल थ्राइस PO4, ठीक है, तो इसमें +1 और इस पे कितना -3, ठीक है। एक दिया गया NH4Cl, ठीक है।
तो इसमें कितना +1 और इसमें कितना -1। ओके राजन, बाद में हाथों को कर लेना, अभी आप मेरी सुन लीजिए क्लियरली, ठीक है। तो अगर आपसे बेटा यहाँ पर कोएगुलेटिंग पावर पूछता, क्या पूछता? कोएगुलेटिंग पावर, तो आप लोग बोल देते जिसकी वैलेंसी ज्यादा। वैलेंसी ज्यादा किसकी है? PO4 की, ठीक है। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन हो जाता। लेकिन पूछा क्या है कोएगुलेटिंग वैल्यू, तो आपका आंसर होगा NaCl। वंशिका ने बिल्कुल सही आंसर बताया, NaCl, क्योंकि NaCl की जो वैलेंसी है वो सबसे कम है, और वैलेंसी सबसे कम है, इसका मतलब उसकी कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। आरुष, कोई दिक्कत है तो बोलिए। सर यही डाउट था सर उसके बाद क्लियर हो गया सर, उसी में दिक्कत आ रही थी कौन सा वंशिका, केमिस्ट्री आपने ऐसे ही यूज बताया करना था या है। कुछ और मेथड लगाया था? वंशिका, आपने ऐसे ही बताया था या और कोई तरीका लगाया था? सर Cl- की लीस्ट होती है ना, तो मैक्सिमम तो फिर NaCl ही होगा। देखो बेटा, FpOH, एक बात अपनी दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना, एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि Fp, ये मैंने आपको नोट्स में भी लिख के दिया है कि FpOH का होल थ्राइस जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज सोल है। कैसा सोल है? पॉजिटिवली चार्ज सोल, ठीक है। अच्छा ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगला इसको रब कर दूं, अब मैं इस क्वेश्चन को रब कर दूं, आप लोग राइट डाउन करते रहिए इन क्वेश्चन। यस सर। ओके, सर कर लिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम सा। उसमें आप लोगों से पूछा गया है गोल्ड नंबर दे दिया आपको, गोल्ड नंबर, ठीक है। किस किस का दे दिया? ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड A, B और C का। ये 3 प्रोटेक्टिव कोलाइड हैं, इनके गोल्ड नंबर दिए गए हैं आपको, ठीक है। तो अपना गोल्ड नंबर वाला कॉन्सेप्ट खोल लेना भाई। A, B, C और एक D और दिया है, ये 4 के आपको गोल्ड नंबर दे रखे हैं, A, B, C एंड D, ठीक है। आपसे इसका गोल्ड नंबर दिया गया है 0.50, इसका गोल्ड नंबर दिया गया है 0.10 और C का गोल्ड नंबर दिया गया है, सॉरी B का है 1 सेकेंड, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। आपको B का गोल्ड नंबर दिया गया है 0.01, ठीक है। और C का गोल्ड नंबर दिया गया है 0.10 और D का गोल्ड नंबर दिया गया है 0.005। सबको क्लियरली विजिबल है क्वेश्चन? यस सर। ओके, तो आपसे पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्टिंग पावर। प्रोटेक्टिंग पावर के ऑर्डर में अरेंज करना है, ऑप्शन नहीं बताऊंगा मैं। जिसको आ जाए वो एक बार अपना हाथ उठा लेगा, ठीक है। जिसको आ जाए वो अपना हाथ उठा लेगा। रावलिन ने अपना हाथ उठा लिया है, ठीक है। आरुष ने भी हाथ उठा रखा है, बाकी किसी को आता हो। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा जी, क्या बात है। देखिए गोल्ड नंबर और प्रोटेक्टिंग पावर का रिलेशनशिप क्या है, बोलिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भारद्वाज, अच्छा भूमि भारद्वाज, Yes, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। भूमि, गोल्ड नंबर का और प्रोटेक्टिंग पावर का क्या रिलेशनशिप है बेटा? अगर नहीं भी पढ़ा हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं भी पढ़ा हो तो मैंने बोला आपको कोई बात नहीं, नोटबुक आपकी खोल लीजिए, उससे आपको आगे जब आप लोग करेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा, क्लियरली आप कर पाएंगे।
तो गोल्ड नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिंग पावर। जिसका गोल्ड नंबर कम होगा उसकी प्रोटेक्टिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। किसका गोल्ड नंबर सबसे कम है? डी। किसका गोल्ड नंबर सबसे कम है? Sir, D. डी। तो आंसर ऑप्शन बोलिए, सबसे पहले क्या आएगा आरुष बोलिए? डी की प्रोटेक्टिंग पावर सबसे, सर डी, फिर डी आएगा सर, फिर बी आएगा सर, फिर Sir, तीसरा D. दूसरा बच्चा बताएगा। तीसरा B. वंशिका बोलिए। तीसरा C. वंशिका सर सी। और फोर्थ C क्या आएगा? A ये आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। D. B. C. A. ठीक है, डी सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिंग पावर होगी, उसके बाद बी आएगा। वेदांत राय आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ओके ठीक है बेटा जी, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास पेपर में आता है फिर आप छोड़ के आते हैं तो वो बात ठीक नहीं है, ठीक है ना, अच्छा नहीं है वो। ओके अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर हम। अगले क्वेश्चन एक क्वेश्चन पे आते हैं। कोएगुलेटिंग वैल्यू दी गई है आप लोगों को इन मिलीमोल्स पर लीटर। कोएगुलेटिंग वैल्यू दी गई है मिलीमोल्स पर लीटर में फॉर AS2O3। इसका कोएगुलेशन करना है, AS2O3 का कोएगुलेशन करना है। और AS2O3 जो है वो एक नेगेटिवली कोलाइड होता है, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड। इसके लिए NaCl की कोएगुलेटिंग वैल्यू दे रखी है 52, BaCl2 की दे रखी है 0.69 और MgSO4 की दी गई है 0.22। कह रहा है कि इनको अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ कोएगुलेटिंग पावर। इनको कोएगुलेटिंग पावर के ऑर्डर में अरेंज करना है। जल्दी कीजिए, आपके पास 30 सेकेंड्स हैं। जल्दी कीजिए, सिर्फ 30 सेकेंड्स हैं आपके पास। वेदांत राय आपका पेन नहीं चल रहा है। अन्ना राजन आपका चल रहा है। मैं आप सर डन। क्लियरली देख पा रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे, इसीलिए मैंने वीडियो ऑन करवाया। क्वेश्चन दोबारा से देख लीजिए कि AS2O3 जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज कोलाइड है, उसके लिए आप लोगों को कोएगुलेटिंग वैल्यूज दी गई है। अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कोएगुलेटिंग वैल्यू का, तो आप लोगों से फिर से पूछ रहा है। इस दरवाजे को जल्दी। वेदांत राय आप बताएंगे इसका आंसर और कोई नहीं बताएगा। वेदांत राय यस सर। आप बताएंगे इसका आंसर, ओके सर। बताइए। सर NaCl पहले। चलो इनको नंबर दे लेते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मेरी आवाज सबको क्लियरली सुनी? क्लियरली ऑडिबल है मेरी आवाज? यस सर। Yes, sir. तो No, वेदांत sir. राय जो है वो हमें आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का। अभी बताया था पहले क्वेश्चन में ही, क्या बताया था? वैलेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है The कोएगुलेटिंग voice पावर is not के clear. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोएगुलेटिंग वैल्यू के। बोला था
Sir, 3, 2, 1. बोलिए। Yes, sir. हाँ, तो कोएगुलेटिंग वैल्यू दे रखी है। अब कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी? जिसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू सबसे कम, उसकी कोएगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा। किसकी वैल्यू कम है बताइए? Sir, magnesium वो sulfate. मतलब Sir, सबसे पहले कौन सा आएगा? 0.22 third. थर्ड, आफ्टर दैट Sir, सेकंड। 3, 2, 1. Sir, Sir, 3, 2, 1. बहुत बढ़िया, ठीक है, सबका यही आंसर है 3, 2, 1। यस Yes, सर। थर्ड फिर सेकंड फिर फर्स्ट। अगले Yes, क्वेश्चन sir. पे चले। yes sir, yes sir, Yes, Yes, sir. sir. ओके, ये अब अगला Third जो second क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आपको, वो क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है। लास्ट टाइम के भी एग्जाम में पूछा गया है आपसे। एक बार उस क्वेश्चन को ढंग से देखना। आपसे पूछा गया व्हिप्ड क्रीम। आपको जो नोट्स मिले थे उसमें एग्जांपल भी है व्हिप्ड क्रीम, ठीक है, इज एन एग्जांपल ऑफ। व्हिप्ड क्रीम जो है वो एक एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? पहला ऑप्शन दिया गया लिक्विड गैस, दूसरा ऑप्शन दिया गया गैस लिक्विड, तीसरा ऑप्शन दिया गया लिक्विड लिक्विड, चौथा ऑप्शन दिया गया सॉलिड लिक्विड। देखिए, ये मैंने वैसे बताया था कि उस वीडियो में भी कि इस टेबल से, जो टेबल जिसमें मिलेगा ना ये आपको, उस टेबल को आप ढंग से याद कर लीजिए, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए, व्हिप्ड क्रीम ये डिस्पर्स फेस है और ये डिस्पर्सन मीडियम है। व्हिप्ड क्रीम इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। पेज पलट लीजिए अपनी नोटबुक के चाहे कितने भी, और मेरे को इसका आंसर बता दीजिए, लेकिन ताकि अगली बार ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग उसका आंसर बता दें मेरे को, ठीक है। अब की बार नंबर है शर्मिला का। शर्मिला बेटा, चश्मा अगर ठीक हो गई हो तो आप अपना फेस दिखा के क्लियरली और मेरे को आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। शर्मिला सुन पा रहे हो बेटा? सर ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड, ठीक है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है भाई। ऑप्शन क्या? सेकंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आ रहा है ना सबको जो मैं करा रहा हूं? Yes, sir. ओके, ठीक है। अब एक चीज पूछी गई आपसे कि क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is not a colloidal solution? और हिमांशु इसका आंसर बताएगा हम लोगों को। which of the following is not a colloidal solution? पहला ऑप्शन है स्मोक, दूसरा ऑप्शन है इंक, तीसरा ऑप्शन है एयर और चौथा ऑप्शन है ब्लड। हिमांशु इसका आंसर बताएगा कि इसमें से कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है। हिमांशु कहाँ गए बेटा जी? हिमांशु, yes sir, क्लियरली आप दिख नहीं रहे हो हिमांशु भैया। देखो एक बार पहली बात, इसके बाद अभी आपकी कोई क्लास है? आरुष I don't know. क्लास आपकी अभी? आरुष, मेरी क्लास के बाद अभी कोई क्लास आपकी? नो सर, नहीं नो है। सर, No, sir. नहीं है क्लास sir. नहीं है ना? कोई बिजी हो इसके No, बाद? sir. खाना No, वाना sir. नहीं खाया हो तो खाना वाना तो बाद में खा लेंगे। कोई बिजी हो इसके बाद? भाई 10 मिनट बची हुई है क्लास में, इसलिए पूछ रहा हूँ कोई बिजी तो नहीं है इसके बाद, क्योंकि मैं क्लास का टाइम एक्सटेंड कर दूंगा फिर दोबारा से लिंक भेज दूँ। Sir, कितने बजे तक? 20-25 मिनट और लेंगे इसके बाद। ठीक है सर, चलेगा। हाँ ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चंस हो जाएंगे सारे बेटा, और कोई बात नहीं। ओके, ठीक है। Yes, sir. तो ओके, तो बताइए हिमांशु, जल्दी से टाइम लगा रहे हैं हिमांशु। हिमांशु आप अपना फेस दिखाइए पहले तो। Sir, camera is not working properly. ओके ओके, कैमरा वर्किंग नहीं है, ठीक है, लेकिन आप आंसर तो बताइए। Sir, I did write blood या ink. कौन सा? Blood या ink.
ब्लड या इंक, एक ही ऑप्शन चुनना है बेटा। वंशिका आप बताइए। Sir, सर ब्लड होगा, नॉट देखो अ बेटा जी, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल के बारे में एक बात आप लोगों ने पढ़ी थी, कोलाइड जो है सर होमोजीनियस नहीं होते वो होमोजीनियस नहीं होते, हेट्रोजीनियस होते हैं। इसमें से देखिए स्मोक हेट्रोजीनियस है। ये कौन, अपनी म्यूट कर दीजिए अपने को। इंक हेट्रोजीनियस है, ब्लड हेट्रोजीनियस है, और ब्लड का तो क्लियरली पढ़ा था वंशिका, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। क्या आंसर होगा भैया? यस सर, हाँ। एयर। एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है, इसलिए एयर। कोई कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ओके अगला क्वेश्चन। okay, sir. देखिए मैं जब क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो आप अपने नोटबुक में साथ के साथ राइट डाउन करते रहे। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग is positively charged colloidal particle? Which of the following is positively charged colloidal particle? पहला ऑप्शन है As2S3, दूसरा ऑप्शन है AlOH का होल थ्राइस, तीसरा ऑप्शन है Au एंड चौथा ऑप्शन है कॉपर। आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है। तो वैभव जी हमें इसका आंसर बताएंगे। जिसका नंबर नहीं आया ऐसा कौन सा बच्चा बच रहा है? अनुष्का का नंबर नहीं आया एक बार भी, है ना? गायब हो गया अनुष्का, नाम बोलते ही। अनुष्का गायब। ठीक है, तो नमन बताइए। नमन, AS2S3 कैसा है भैया? नेगेटिव है। ठीक है, Yes, sir. AlOH का होल थ्राइस कैसा है? पॉजिटिव है। Au कैसा है? नेगेटिव है। Positive. कॉपर कैसा है? नेगेटिव है। तो कौन सा ऑप्शन है? Negative. सेकंड ऑप्शन है। So मैंने second कहा option. अगर आपने वो नोट्स सही ढंग से राइट डाउन किए होंगे, सही ढंग से उनको पढ़ा होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ बस फॉर्मेलिटी की होगी तो दिक्कत आएगी। बेटा बहुत लंबा टाइम है अभी हमारे पास, बहुत लंबा सफर है, छोटा सफर नहीं है। अभी हम लोगों के पास टाइम ही टाइम है। ठीक है, बस हम लोग अपने उस टाइम को यूटिलाइज करें। ठीक है, और ये टाइम जो आपके पास आया है ना घर पे बैठ के पढ़ने का, ये टाइम बार बार नहीं आएगा। ठीक है, अभी आप मर्जी से अपनी मर्जी से जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहो वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला है क्रिस्टलॉइड, सुना होगा आप लोगों ने। क्रिस्टलॉइड डिफर फ्रॉम कोलॉइड्स। जब आप लोगों ने कोलॉइड्स वाला पोर्शन शुरू किया था तो वहां पे आप लोगों ने एक क्रिस्टलॉइड सुना होगा, मेनली इन रेस्पेक्ट ऑफ क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड में, दोनों में किस चीज में डिफरेंस होता है? पहला इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। मैं पहले ही नाम बोल देता हूं जिसको ये क्वेश्चन का आंसर बताना है। ये SHSJE कोई बच्चा आया है अभी, उसका नाम नहीं दिख रहा मेरे को, वो बच्चा इस आंसर को बताएगा। एंड दूसरा है मधुर। ये दो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। नमन वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑफ मत कीजिए। सेकंड ऑप्शन है पार्टिकल साइज, थर्ड ऑप्शन है सॉल्युबिलिटी, एंड फोर्थ ऑप्शन है पार्टिकल नेचर।
crystalloid differs from colloids in respect of, बताइए। बताइए। SHJJSC जो भी बच्चा है वो वीडियो ऑन करके अपना आंसर दीजिए, बिना वीडियो ऑन करके आंसर नहीं देंगे आप। बिना वीडियो ऑन करके आंसर नहीं देंगे। और मैं क्लियरली देख रहा हूं बेटा जी, पहले जो है वो 16 बच्चे थे, अब 10 बच्चे बचे हैं। फिर भी टाइम बढ़ाने का क्या फायदा है कि अगर मैं मान लो टाइम बढ़ाता भी तो। नमन किस किस से पूछा था? मधुर आपसे पूछा था, और जो बच्चा था SHJJSC उससे पूछा था, वो आंसर दीजिए जल्दी से। सबसे पहले ही था क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड्स में किस चीज में डिफरेंस बताया गया सर था? पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चा अभी इन क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ उसको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो है वो इस जो सेशन है हमारा, हम उसे, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लायोफोबिक कॉलॉइड्स, लायोफोबिक कॉलॉइड्स, पहला रिवर्सिबल होता है, दूसरा इरिवर्सिबल होता है, तीसरा प्रोटेक्टिव होता है, चौथा गम प्रोटीन्स। ठीक है, तो बताइए गगन, क्या आप आंसर बताना चाहेंगे? गगन आंसर आंसर बताना चाहेंगे? राजन आप बता रहे हैं क्या? यस सर। बताइए। इरिवर्सिबल, सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट या सेकंड? सेकंड 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 ऑप्शन। ठीक है, क्या आंसर है भैया? सेकंड ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल कौन होता है? लायोफिलिक होता है। प्रोटेक्टिव कौन होता है? वो भी लायोफिलिक होता है। गम प्रोटीन कौन होते हैं? लायोफिलिक। तो लायोफोबिक कॉलॉइड्स कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। जहां पर हम लोगों ने डिफरेंसेस लिखे थे लायोफोबिक और लायोफिलिक के, वहां पर आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। द बेस्ट एक मिनट बची हुई लास्ट की। द बेस्ट पढ़ाई जो है वो भी जरूरी है बेटा, है ना? क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना तो आपके दिमाग पे बिल्कुल जंग लग जाएगा, फिर वो स्कूल में आके काम नहीं करेगा एकदम से, फिर हम लोग परेशान होंगे, भाई काम नहीं कर रहा बच्चे। ठीक है, तो उस चीज के लिए है। और आप लोग तो खुद सोचिए, आप तो अच्छे बच्चे हैं। चलिए शुरू करते हैं, बाकी बच्चे आते रहेंगे फिर ना। हाँ जी, हम नोट्स को प्रिंट करा सकते हैं? हाँ बिल्कुल करा लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो भाई याद चाहिए बेटा। ओके सर। मेरी तरफ से चाहे दिमाग में प्रिंट कर, मेरे को तो दिमाग में प्रिंट चाहिए। यस सर, हाँ, वो तो पढ़ समझ लिया गए ना? मैंने। मेरे को तो आपके दिमाग में प्रिंट चाहिए कि आपके दिमाग में वो चीज प्रिंट हो। मैं आपसे पूछूं चाहे रात को 12 बजे उठा के, तो आप उस चीज का आंसर दे दो। केमिस्ट्री में तो ऐसा होना चाहिए। यस सर। क्योंकि मेरे को ये किसी का भी ऑडियो ऑन है ना, एक बार म्यूट कर दीजिएगा। हाँ, तो बात ये है भैया, केमिस्ट्री के बारे में मैं सिर्फ इतनी बात बोलता हूँ। केमिस्ट्री जो है ना वो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, बशर्ते कि आप बस थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा करके और चलते रहें। ठीक है ना, शुरू करते हैं। चलिए दोबारा से आते हैं उस क्वेश्चन पे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका।
ओके, क्वेश्चन क्या था? एक सेकेंड, इनको यारुश ज्वाइन नहीं कर पा रहा है बेचारा। चलिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि द बेस्ट कोएगुलेंट मतलब होता है कोएगुलेटिंग एजेंट फॉर ए नेगेटिवली चार्ज्ड सोल। किसी नेगेटिवली चार्ज सोल के लिए बेस्ट कोएगुलेटिंग एजेंट बताना है। पहला ऑप्शन है NaCl, सेकेंड ऑप्शन है MgCl2, थर्ड ऑप्शन है AlCl3 और फोर्थ ऑप्शन है K4FeCN का होल 6। यहाँ पे कुछ नहीं है, K4FeCN का होल 6। ठीक है, तो हमें इसका आंसर जो बताएगा वो बच्चा, कोई भी जो अपना बताना चाहे एक बार हाथ उठा लीजिए, फिर अदरवाइज मैं पूछता हूँ। मैं एक बार सबको देख रहा हूँ, एक बार सब अपना हाथ उठा लीजिए जो जो बताना चाहे जल्दी से। हाँ ठीक है, तो मधुर बताइए। सर NaCl। NaCl। अब देखो वही गलती कर गए हम लोग, यहाँ पे मेरे से कोएगुलेंट पूछा है, मतलब कोएगुलेटिंग एजेंट पूछा गया है बेटा जी। कोएगुलेटिंग एजेंट मतलब किसकी कोएगुलेटिंग पावर यहाँ पर सबसे ज्यादा है। मधुर आप समझ गए, किसकी कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा है। अब ये देखिए, अगर नेगेटिवली चार्ज सोल है तो उसको जो न्यूट्रलाइज करेगा वो कौन करेगा? पॉजिटिवली चार्ज सोल करेगा। नेगेटिव कोएगुलेशन पढ़ा हो, अगर नेगेटिवली चार्ज सोल है यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज सोल है, तो इसको जो कोएगुलेट करेगा वो पॉजिटिव करेगा। इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1। Mg के ऊपर कितना होता है? +2, Cl के ऊपर -1। Al के ऊपर कितना होता है? +3, Cl के ऊपर -1। K के ऊपर +1, इसके ऊपर कितना? -4। हमें कौन सा चार्ज देखना है? पॉजिटिव चार्ज देखना है। पॉजिटिव चार्ज सबसे तो बताइए किसके ऊपर है? मधुर बोलिए, मधुर। पॉजिटिव यस चार्ज सर। किसके ऊपर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज? सर थर्ड। किस पे? सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड पे। वही आंसर है बेटा, ठीक है ना। एक बात तो अपने दिमाग में बैठा लो कि वैलेंसी is directly proportional to coagulating power and is inversely proportional to coagulating value। and दूसरी चीज, गोल्ड नंबर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रोटेक्टिंग पावर की। ये चीज तो ऐसी दिमाग में होनी चाहिए कि कोई भी कभी भी पूछ ले, नींद में भी बैठते वो ना, नींद में बोल रहे हैं बच्चे, नींद में बोल रहे हैं, तो नींद में भी बस यही बोलते रहे, वैलेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेटिंग पावर, वो याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, गैलेक्सी J7 अभी जुड़ा है, पहले वीडियो में नहीं था। ठीक है, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, कि कोलाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट होना, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पहला इलेक्ट्रोफोरेसिस,
second dialysis, third ionization, and fourth electrodialysis. Movement of colloidal particles की मूवमेंट होना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए। सर कैन आई टेल? बिल्कुल वंशिका बताइए, मैं आपका इनाम देने वाला था। सर इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। डेफिनेशन भी क्लियरली हम लोगों ने यही लिखी थी कि कोलाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट होना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, ठीक है। ओके, देखिए जो बच्चे आज के वीडियो में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहा, उनको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी हमारे पास बेटा बहुत टाइम है और हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, बशर्ते कि अगर कोई अब आज के लेक्चर में पढ़ के नहीं आया वो सैटरडे के लेक्चर में पढ़ के आए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए आज का वीडियो जो है मैं YouTube पे भी डालूंगा और फिर बाद में आपके पास लिंक भी शेयर करूंगा, तो अगले लेक्चर में आप लोगों को ये लगना चाहिए कि आप जो वीडियो है वो अपने दोस्तों को भेजो, देखो हमारा ऐसे टेस्ट हुआ था और मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, मैं जो भी सर ने मेरे से पूछा मैंने जल्दी से आंसर दे दिया, ठीक है। आप लोगों की जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये आपको स्क्रीन पर अगर नहीं दिख रहा हो तो दिख जाएगा बाद में, आप क्लियरली स्क्रीन पर विजिबल रहेंगे, जो भी बच्चा मेरे पास सामने आंसर दे रहा होगा वो क्लियरली स्क्रीन पर विजिबल होगा। तो देखिए आप घर बैठे कहाँ कहाँ पर पहुंच जाएंगे, कहाँ कहाँ पर फेमस हो जाएंगे आप, है ना, ठीक है। और जो बच्चा अगले टेस्ट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देगा, मैं फिर ग्रुप में भी उसको बोलूंगा कि भैया ये बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इस चीज के लिए आप तैयार रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो सारे ही हमने इस टॉपिक के किए। विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं गैलेक्सी J7 से उम्मीद करूंगा कि वो इस क्वेश्चन का आंसर दे, और नहीं दे तो विद इन 15 सेकेंड बता दे कि सर जी मैं नहीं बता पाऊंगा। Which of the following is with highest and lowest coagulating value among Al3 positive, Na positive, Mg2 positive, Ba2 positive? किसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू सबसे ज्यादा होगी और किसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू सबसे कम होगी? रावलिन ने अपना हाथ उठाया है, रावलिन बताइए। सर Na की सबसे ज्यादा होगी और Al3 की कम सबसे कम होगी। हाँ मैंने कहा ना, एक चीज याद रख लेना, अपने दिमाग में बैठा लेना, वैलेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? कोएगुलेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेटिंग वैल्यू। जिसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा होगी उसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू सबसे कम होगी, जिसकी वैलेंसी सबसे कम होगी उसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। वैलेंसी मतलब हम लोगों को चार्ज देखना है, तो देखो हाईएस्ट कोएगुलेटिंग वैल्यू मतलब मिनिमम चार्ज किसके ऊपर है? Na के ऊपर, Na पॉजिटिव। लोवेस्ट कोएगुलेटिंग वैल्यू मतलब हाई चार्ज किसके ऊपर है? Al के ऊपर। तो बहुत बढ़िया आंसर दिया रावलिन ने, गुड बेटा रावलिन। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जो आज सेशन हुआ है आप लोग सभी समझ पाए इस सेशन को? वंशिका बोलिए सबसे पहले। वंशिका, दिस सेशन इज वेरी helpful for you or not? वंशिका, वंशिका सुन पा रहे हैं आप? वंशिका